हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बीकॉम सेमेस्टर 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 किस तरीके से पास हो सकते हैं। जो बच्चे वीक है, जो बच्चों को ओ ग्रेड लाना है, वो बच्चों को किस तरीके से स्ट्रैटेजी चलाना चाहिए जिससे जो है सो आप लोग आसानी से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 पास हो सकते हैं। पास क्या, ओ ग्रेड भी ला सकते हैं अगर मेरे चैनल को फॉलो करें तो। और अगर आप लोग ये रील पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो अपने को देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 में 5 यूनिट्स है। आप सभी को पता है ये सब्जेक्ट 80 मार्क्स का रहता और 32 मार्क्स क्या है, इसके पासिंग मार्क्स होते हैं। सो अपने को कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से वो देखेंगे। पहली बात जो है सो अपने क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्स्ट यूनिट में क्या है अपने को बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करने का है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया और इसके वीडियोज़ भी देखो अपने चैनल पर अवेलेबल है। इसमें से समटाइम्स एक थियरी आता है, एक प्रॉब्लमेटिक आता है। यहाँ पे एक थियरी आता है, यहाँ पे क्या है अपने को प्रॉब्लमेटिक आता। सो अपने को क्या है समटाइम्स रेयर चांसेस में क्या है दोनों प्रॉब्लमेटिक आ सकते हैं। उसीलिए क्या करने का है अपने को इसमें से थियरी और प्रॉब्लमेटिक कर लेके जाने का है। नहीं सर हमारे थियरी से वास्ता नहीं है बोले तो आप लोग कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक भी गए समझ जाओ, ये चैप्टर से एनफ रहेगा। लेकिन जो बच्चे वीक है, नहीं सर हमारे थोड़ा बहुत थियरी भी पता हो बोले तो इसमें से क्या कर सकते हैं अपना थियरी करो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक करो। इन केस अगर दो के दो प्रॉब्लमेटिक आ गए समझ जाओ, उस टाइम पे आप लोगों के कंप्लीट मार्क्स नहीं जाते। और जो है बच्चे थियरी में परफेक्ट हुए, थियरी आ गई समझो, थियरी के भी मार्क्स आप लोगों को नहीं जाते। इसीलिए आप लोगों को दो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि थियरी अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है देखिए, प्रॉब्लमेटिक भी जो है सो बहुत जल्द अपने चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट जो है सो अपने सेकंड यूनिट है अपने पास में। सेकंड यूनिट में जो है सो अपने क्या है, कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, अपने जो है सो कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंप्लीट जो बच्चे कंप्लीट क्या बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक कर सकते हो, बच्चे जो है सो हर चैप्टर में से प्रॉब्लमेटिक जाओ, थियरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को। कंसाइनमेंट में से कंप्लीटली प्रॉब्लमेटिक जाओ, मैं थियरी नहीं प्रीफर करता हूँ इसमें से, क्योंकि थियरी आने के बहुत रेयर चांसेस रहते हैं, 10 से 20% रहते हैं, इसमें 50-50 रहता है। इसलिए मैं थियरी प्रॉब्लमेटिक बोला, इसमें ओनली थियरी आने के 10% चांसेस रहते। उससे अच्छा अपन प्रॉब्लमेटिक परफेक्ट कर लिए तो एनफ रहेगा। और मेरे चैनल पर देखो ईजी में एक्सप्लेन करा जो प्रॉब्लमेटिक वीडियो से फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 बोल के प्लेलिस्ट है देखो, वहाँ जाके आप लोग सीख सकते हैं। मेंबरशिप लीजिए, आप लोगों को ही जो है सो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। नेक्स्ट जो है सो अपने थर्ड है। थर्ड क्या है, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर है, इसमें से भी आप लोग क्या करने का है, कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक जाने का है। देखो इसमें से क्या है, थियरी आने के 20 से 30% चांसेस रहते हैं, लेकिन ये चांसेस भी क्या है समटाइम्स वो हो जाते हैं। उससे अच्छा क्या है अपना ये दो चैप्टर कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक जाइए। अपना फोर्थ चैप्टर है, अपना फोर्थ चैप्टर क्या है अपने को जो है सो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है अपना, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये इजी चैप्टर रहता है, देखो प्रॉब्लमेटिक इसका बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अपना क्या करो, ये चैप्टर का कंपलसरी प्रॉब्लमेटिक करो। जो बच्चे जस्ट पास होना चाह रहे हैं, ये चैप्टर में से अपना क्या है 12 मार्क्स इजीली हासिल कर ले सकते हैं। 12 + 4 16 मार्क्स इजीली हासिल कर ले सकते हैं। देखो कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक जाने का है, इसमें से भी थियरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी लास्ट होता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अपना फिफ्थ चैप्टर वही होता ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अपना अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी जो है सो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर होता। सो इसमें से भी आप लोग कंप्लीट प्रॉब्लमेटिक जाओ, कि इसमें भी थियरी मत जाओ। सो इसमें भी क्या है 10 से 20% ही चांसेस रहते थियरी आने के, इसमें भी एक 10 से 20% ही रहते हैं। सो अपने को देखो थियरी एक ही चैप्टर में से पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से, राइट। उसके बाद में जो है सो अपने को ये 4 चैप्टर्स भी प्रॉब्लमेटिक जाने का है। अब जो है सो मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ आप लोगों को कैसा जो है सो क्या बोलते हैं अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो बच्चे जस्ट पास होना चाह रहे हो बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग सीखो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, इसमें से आप लोग सुकून से 12 से 16 मार्क्स हासिल कर ले सकते हैं। सर 16 मार्क्स कैसा रहता है, 12 मार्क्स का तो लॉन्ग आंसर रहता है, बोले तो शॉर्ट में 4 आता ना, तो 12 + 4 16 मार्क्स आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद में जो है सो आप लोग सीखो कंसाइनमेंट अकाउंट, ईजी रहता है ये। कंसाइनमेंट अकाउंट में से आप लोग क्या है जो है सो इनवॉइस प्राइस नहीं सीखना भी चाह रहे समझ जाओ अपना, आप लोग एटलीस्ट क्या सीख लो जो है सो लॉस का, नॉर्मल लॉस का सीख लो, अनसोल्ड स्टॉक का सीख लो, एनफ रहेगा आप लोगों को 12 मार्क्स सिक्योर करने के लिए। सो 12 इसमें से भी 4 मार्क्स आते हैं। एटलीस्ट ये दो परफेक्ट कर लिए समझो, ये चैप्टर परफेक्ट कर लिए समझो, जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका ही जो है सो छोटा भाई होता है जॉइंट वेंचर, ये भी ईजी रहता, लेकिन पहले ये सीखे समझो, ये सीखने में बहुत आसानी होती है बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये सीखो। ये 3 चैप्टर्स आप लोग परफेक्ट कर लिए समझो, कंपलसरी पास हो जाते हैं। 3 चैप्टर में भी क्या है प्रॉब्लमेटिक ही करो। ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, देखो मेंबरशिप में वीडियोस डाला मैं, वो वीडियोस आप लोग देखे समझो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल रहता। नेक्स्ट क्या है, जो बच्चे वीक है सर हमारे से इतने से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते बोले तो इसमें से थियरी कर लो भाई, अल्लाह मालिक है, अगर नहीं आया तो भी अपन पास तो हो जाते ना बोल के।
इन केस नहीं कर सकते तो, या तो एटलीस्ट उसके प्रोफॉर्म को मैं इजी लैंग्वेज में ही बताता हूँ। आप सभी को पता है फाजिल सर किस तरीके से हेल्प करते हैं आप लोगों की बोल के। सो यहाँ पे क्या करो, अपना एटलीस्ट एक दो प्रॉब्लम देखो, वो चाहे तो नहीं आए तो वैसे ही करके लिख के आओ। इसमें से भी क्या है, प्रोफॉर्मा ये वो सीख लो, प्रोफॉर्मा भी सीखे समझो 4 मार्क्स मिलता है आप लोगों को। प्रोफॉर्मा सीखे बोले तो उसमें से थोड़ा ना थोड़ा तो लिख के चाहते ना, और मैं जो है सो ईजी स्टेप्स में बताया देखो किस तरीके से अपना एग्जाम में एटलीस्ट नहीं आया तो अटेंड करने की कोशिश करना बोल के। और उससे हट के क्या है, आप लोग जो है सो 4 मार्क्स के आंसर्स को कंपलसरी अटेंड करना। देखो कई सारे क्या बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग अटेंड करते हैं, शॉर्ट छोड़ दे के आते हैं, या शॉर्ट करते हैं लॉन्ग में से 1-2 चैप्टर का छोड़ ही देते हैं। ये पूरा कंप्लीट में बोला ना, अब ये 3 चैप्टर परफेक्ट कर लो बोल के, ये 2 चैप्टर कंप्लीट छोड़ देते हैं, कंप्लीट 24 मार्क्स अवॉइड कर देते। वैसा मत करना, अपना एटलीस्ट अटेंड करना, थोड़ा बहुत समझना, वो चैप्टर में से कंप्लीट नहीं समझना, कंफ्यूज हो रहे बोले तो। जैसे कि मैं क्या करा, 5-5 हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के 5-5 वीडियोस बनाया देखो, क्योंकि एक ही वीडियो में समझ में नहीं आता। जैसे कि दूसरे चैनल्स वाले क्या करते, एक वीडियो डाल देते, हो गया बोल के छोड़ देते, वैसा नहीं करा मैं जो है सो 5-5 हर चैप्टर में से 5-5 वीडियोस बनाया। सो 5-5 वीडियोस आप लोग देखे समझो कंपलसरी, वही से ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही क्वेश्चंस आते बोल के, वही से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अकाउंट्स है, अकाउंट्स में सेम क्वेश्चंस आना बहुत रेयर चांसेस रहता है। 10% चांस रहता है कि जो है वही आना क्वेश्चंस बोल के। 90% क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही कॉन्सेप्ट का नामा बदल जाते हैं। अब हरीश दिया समझ जाओ, उन्हें क्या दे देता, ज्योति दे देता, ऐसा नामा बदल जाते हैं। सो नामा बदलते लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है सो सेम रहता है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें समझो, कंपलसरी आसानी से कर ले सकते। देखो अपना ये सब्जेक्ट बहुत जने बोलते हैं टफ है बोल के, लेकिन ये सब्जेक्ट आप लोग समझ के मैं जो स्ट्रैटेजी बताया उस स्ट्रैटेजी से चले समझो, सुकून से आप लोग पास हो जाते, अच्छे मार्क्स भी आते। और जो बच्चे नॉन लाइक क्या बोलते हैं सीईसी बैकग्राउंड के हैं, वो लोग भी जो है सो आसानी से पास हो सकते हैं। देखो नहीं सर हमारे थियरी करो, हम प्रॉब्लमेटिक नहीं कर सकते वाले तो मुश्किल होता है आप लोगों को, क्योंकि अब से आप लोग प्रॉब्लमेटिक सीखे समझो। क्योंकि आप लोग लिए बी कॉम लेके अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेके अकाउंट्स के प्रॉब्लमेटिक ही नहीं करे तो आप लोगों का फ्यूचर क्या रहेगा सोचिए। क्योंकि आप लोग बी.कॉम करे बोले तो कंपलसरी क्या है, आप लोगों को अकाउंटेंट के जॉब्स मिलते हैं। आप अकाउंट्स ही नहीं करके हम जो है सो जस्ट पास होने के लिए थियरी कर लेंगे बोले तो फ़ायदा क्या रहेगा आप लोग ये सब्जेक्ट लेने का। सो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से सीखो। अगर नहीं हुआ आप लोग क्या बोलते हैं शमशाबाद में रहते बोले तो मेरे पास ट्यूशन को आओ, इंशाल्लाह मैं जो है सो आप लोगों को इतना बेसिक तरीके से सिखाता हूँ। क्योंकि इस टाइम पे ट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सेकंड सेमेस्टर वाले ही रहते मेरे ट्यूशन में। तो अगर आप लोग ट्यूशन को भी आए समझ जाओ, तो ट्यूशन भी क्या है, ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, देखो ऑफलाइन ही अवेलेबल है। आप लोग आए तो मेरे पास कहीं ज़्यादा दूर से बच्चे आते पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लोग भी क्या है परेशान होकर ही आते। सो आप लोग को भी नहीं आ रहा तो मेरे पास आओ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ आप लोगों को। जो भी फीस रहती है अपन बात करेंगे वहाँ पर, जब आपसे मिले बाद में से ही बात करता हूँ मैं। आप कमेंट्स मत करो सर क्या फ़ीस रहेंगी क्या फ़ीस रहेंगी बोल के, आप लोग ट्यूशन को आए तो ही आपको देख कर ही मैं फ़ीस बोलूँगा। यहाँ की ये नहीं कि जो है इतनी फ़ीस देना बोल के, ऐसा नहीं रहता। आपके हालात को देखकर जो है सो मैं फ़ीस को बात करूँगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट करिए, इंशाल्लाह उस डाउट्स को क्लियर करूँगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।